बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इमरान खान और ताकतवरों के दरमियान मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से हज़ारों मील दूर जा चुके हैं। लेकिन गुज़श्ता दिनों मुज़ाकरात के हवाले से 1% उम्मीद पैदा हुई थी, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर इन मुज़ाकरात को ब्रेक लग चुकी है और किस्सा ख़त्म शुद्ध हो चुका है। मामले की संगीनी क्या है, इस हवाले से एक नई कहानी मंजरेआम पर आई है और सिस्टम इस वक्त मुकम्मल तौर पर रिएक्ट कर रहा है और किसी भी तरह इमरान खान को रिलीफ ना दे मिले, इस हवाले से सिस्टम मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुका है। और इमरान खान के साइफर केस वाले जज भी वो आज छुट्टी पर जा चुके हैं और इसके साथ ही साथ चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ आज तौहीन अदालत की समाअत हुई। दूसरी तरफ उनकी सेहत भी बिगड़ चुकी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुल्क के कई शहरों में जो इस वक्त मुल्क की हालात हैं वो आप सुन लें। मुल्क के कई शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी के बावजूद भी चीनी की कीमत में इजाफा नहीं रोका जा सका। गुज़श्ता रोज़ क्वेटा में चीनी 15 रुपये बढ़ी और आज फिर 15 रुपये का इजाफा हुआ और इस तरह चीनी की फ़ी किलो कीमत 220 रुपये तक पहुँच चुकी है क्वेटा के अंदर, जबकि चमन में फ़ी किलो कीमत वो 230 रुपये हो चुकी है। कराची में भी तकरीबन 200 रुपये किलो है। लाहौर में 176 रुपये में चीनी फ़रोख्त की जा रही है, जबकि ये छोटी दुकानों पर ये नहीं मिल रही। जबकि सरगोदा में 185 रुपये फ़ी किलो तक चीनी पहुंच चुकी है। और ये इस वक्त जो मुल्क के अंदर गवर्नेंस का हाल है वो ये देख लें। दूसरी तरफ क्या हो रहा है वो भी आपको बता देते हैं। अब यह है कि हुकूमत एक चीज़ पर रिलीफ देने का सोचती है, दूसरी तरफ कोई भी चीज़ वो बेकाबू हो जाती है। अब कराची के लिए बिजली वो 10 रुपये 32 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी गई है। नेपरा में जमा करवाई गई दरख्वास्त में पिछली सहमाई का कोई एडजस्टमेंट है जो कि ये अब लगाना चाह रहे हैं। हुकूमत की जानिब से जमा करवाई गई दरख्वास्त में अक्टूबर तक दिसंबर 2022 की सहमाई एडजस्टमेंट और जुलाई तक सितंबर एडजस्टमेंट के लिए ये वसूली की जाएगी। और ये सब हो रहा है जो रोशनियों के शहर में, कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। और ये सब मीडिया पर रिपोर्ट करने पर पाबंदी है, मीडिया पर दिखाने पर इस सब के अंदर पाबंदी है। अब यह कि तमाम बुलेटिन जो न्यूज़ चैनल के हैं उसमें कहा गया है कि आप सिर्फ 2 मिनट, मतलब बुलेटिन के एंड में सिर्फ 2 मिनट कोई भी एहतजाज है, कोई भी इस तरह के मामला है उसकी कवरेज कर सकते हैं। लेकिन इस तरह क्या है कि रियलिटी को फेस नहीं करना। आप अगर मसाइल को देखकर आँख बंद कर लेंगे तो इससे क्या होगा। नाउ यू हैव टू फेस द म्यूजिक, मतलब अब जो कुछ इन्होंने किया है तो अब उसको फेस भी करें। वहीं दूसरी जानब चेयरमैन PTI की एलिया बुशरा बीबी ने लाहौर हाई कोर्ट में अपनी दरख्वास्त से ज़मानत दायर की है। दरख्वास्त वफाक नैब समेत दीगर इदारों को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की एहलिया हूँ। शोहर को सियासी इंतखाम का निशाना बनाया जा रहा है। FIA नैब समेत दीगर जो इदारे हैं उन्होंने खिलाफ कानून उन मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। शोहर के बाद अब मुझे भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरख्वास्त में सदा की गई है कि मुझ पर दर्ज मुकदमात और इंक्वायरीज़ की तफसीलात फराहम की जाए और गिरफ्तारी से रोका जाए। अब ये दरख्वास्त क्यों दायर की गई है? चूँकि मैं पहले भी बताता रहता हूँ कि इन्होंने बुशरा बीबी को किसी भी सूरत गिरफ़्तार करना है। और उन्होंने क्यों गिरफ़्तार करना है? क्योंकि खान नहीं टूट रहा और मसला भी यही है। और इसको तोड़ने का आखिरी हरबा वो यही है कि बुशरा बीबी को गिरफ़्तार कर लें। इसलिए बुशरा बीबी ने आज अदालत से रजू किया और कहा कि मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमात और इंक्वायरीज़ की तफसीलात फराहम की जाए ताकि वो अपना दिफा कर सकें। अब यह है कि अगर बुशरा बीबी को पकड़ भी लेंगे तो क्या अदालत छोड़ देगी, लेकिन छोड़ेगी फिर उसके बाद क्या होगा। जिस तरह आज आपने देखा कि जज साहब वो इंसाफ देने की बजाय छुट्टियों पर चले जाते हैं। पहले ये होता था कि मुल्ज़िम बीमार होते थे भाग जाते थे, अब ये है कि मुल्ज़िम जेल के अंदर है, जज बीमार हो रहे हैं और कभी जज बीमार हो जाते हैं, कभी उनकी फैमिलियाँ बीमार हो रही हैं। अब ये हालात इस न्याय तक पहुँच चुके हैं। परवेज़ इलाही वाला मामला वो आप देख लें कि परवेज़ इलाही की आज अटक जेल में तबीयत ख़राब हुई और उनको पिम्स हस्पताल लाया गया। उनका मेडिकल चेकअप करने के बाद दोबारा अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। उनको सख्त सिक्योरिटी में पिम्स हस्पताल ले जाया गया और जब वो पिम्स हस्पताल उनको ले जाया गया तो वज़ीर आला पंजाब भी वहाँ मौजूद रहे। पुलिस की भारी नफरी भी हस्पताल के बाहर मौजूद रही। लेकिन अब जो कुछ परवेज़ इलाही के साथ हुआ इस पर लाहौर हाई कोर्ट में भी बाकायदा दरख्वास्त दायर की गई थी और लाहौर हाई कोर्ट ने सॉरी मैं लाहौर हाई कोर्ट कह जाता हूँ, तो बाकी ये लफ्ज़ क्यों निकलते हैं ये आपको पता है क्योंकि जो हकीकत है वो फिर निकल ही जाती है। तो इस पर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को दोबारा गिरफ्तार करने और उनकी बाजियाबी के हवाले से अलग अलग दरखास्तों पर IG पंजाब और दीगर अफसरान को पेश होने के लिए दोपहर 2 बजे तक की मोहलत दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक ने परवेज़ इलाही की एहलिया कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने वाले अफसरान पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की इस्तदा की गई। पंजाब हुकूमत के वकील एडिशनल एडवोकेट जनरल ने पेश होकर इस्तदा की कि अफसरान को पेश होने के लिए वक्त दिया जाए। अदालत ने 2 बजे तक का वक्त दिया और कहा कि अगर पुलिस अफसरान 2 बजे तक पेश ना हुए, पेश हों या ना हों,
फिर भी 2 बजे तक जो है अदालत अपना फैसला दे देगी। तो इसमें जो है दोनों डीआईजी जो है, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और डीआईजी ऑपरेशन लाहौर और एसपी सिक्योरिटी, इन दोनों को तीनों अफसरान को पेश होने के लिए कहा गया। लेकिन डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और डीआईजी ऑपरेशन के बारे में ये कहा गया उनकी जगह उनके लीगल जो डीएसपीज हैं वो पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि वो जो है बलूचिस्तान सरकारी दौरे पर चले गए हैं। तो जो है इस पर अदालत ने जो है उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कल तक जो है मौखर कर दी है। जबकि एसपी सिक्योरिटी को कहा है कि अपना मौक़िफ़ वो जो है तहरीरी तौर पर जमा करवाएं। अब इन्हें इस सब के अंदर जो है आईजी इस्लामाबाद को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया है और परवेज़ इलाही को कल लाहौर हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया गया है। लेकिन एक बात वो ये कि सिस्टम जो है वो डटा हुआ है और रिएक्ट कर रहा है, वो किसी तौर पर भी जो है कोई लीनियंसी नहीं दिखा रहा इमरान खान के हवाले से और दीगर के हवाले से, और बड़े क्लियर मैसेज जो है इमरान खान को दिए जा रहे हैं सिस्टम की तरफ से। दूसरी तरफ जो है वो स्पेशल सीक्रेट एक्ट की अदालत है, उसके जज अबुल हसनान जुल्करनैन सिकंदर, उनके रुखसत पर होने की वजह से चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरखास्तों पर समाअत नहीं हो सकी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और वाइस चेयरमैन पीटीआई साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर समाअत के लिए पीटीआई के वकला जो हैं जज अबुल हसनात की अदालत में पहुंचे। अदालती अमले ने वकला को बताया कि सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन आज रुखसत पर हैं, अपनी अहलिया की तबीयत नासाजी के बाद 8 सितंबर तक जो है ये रुखसत पर हैं। अब यहाँ पे जो मैं बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि पहले हमायूं दिलावर साहब भी इसी तरह करते रहे, वहाँ पे जो है जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे वो बीमार हो जाते थे, फिर मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, वहाँ पे जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब बीमार हो जाते थे और यूँ जो है ये उन्होंने घसीटा, खैर उसमें तो इमरान खान को रिलीफ मिल गया। अब यह कि जज अबुल हसनात सिकंदर साहब के पास जो है पिछले हफ्ते में इस दरखास्त ज़मानत पर समाअत हुई, जिस पर उन्होंने सोमवार तक इसको पेंडिंग किया और फिर अचानक क्या हुआ, वो खुद तो बीमार नहीं हुए, उनकी अहलिया बीमार हुई और वो 1 हफ्ते के लिए छुट्टी पर चले गए हैं। अब इस पर जो है इमरान खान के वकला जो हैं उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया, वो क्या कह रहे हैं। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने अदालती अमले से दरख्वास्त की कि सैफर केस की समाअत जुमेरात को रख ले। फ़िलहाल ये समाअत जो है 7 सितंबर तक मतलब जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई है। पीटीआई वकला जो है ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास की अदालत में गए और वकील बाबर अवान ने कहा कि आप ड्यूटी जज हैं, जिस पर जो जज हैं राजा जवाद अब्बास ने कहा कि मैं ड्यूटी जज नहीं हूँ, आप दलाइल दें। मतलब ड्यूटी जज वो थे दीगर अदालतों, दीगर जो 24 अदालतें उनके थे, उन्होंने कहा कि मैं स्पेशल सीक्रेट एक्ट की अदालत का ड्यूटी जज नहीं हूँ, उसके लिए जो है बाकायदा एक नोटिफिकेशन किया जाएगा क्योंकि वो एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई है, इसलिए मैं उसका जज नहीं हूँ। तो बाबर अवान ने कहा कि दरखास्त ज़मानत बाद गिरफ्तारी है, आप सुन लें, जिस पर जवाद अब्बास ने कहा कि स्पेशल सीक्रेट एक्ट की अदालत का कोई ड्यूटी जज का नोटिफिकेशन नहीं है। सीक्रेट एक्ट का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मार्क करेगी तो मैं सुन लूँगा। 24 अदालतों का एडमिट जज हूँ, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत मेरे दायरा कार में नहीं आती, दायरा अख्तियार में नहीं आती। तो बाबर अवान ने कहा कि जज ही होता है, चाहे वो बाथरूम में हो या सब्ज़ी ले रहा हो तो वो जज ही होता है। जिस पर जज राजा जवाद अब्बास ने कहा कि आप दरख्वास्त दायर कर दें, इसके बाद देख लेते हैं। तो उस पर जो है पीटीआई के वकला अदालत के अंदर ही बैठकर उन्होंने दरख्वास्त की और फिर दरख्वास्त दायर कर दी और दरख्वास्त ज़मानत सुनने की ये मतलब दरख्वास्त दायर की गई कि आप हमारी दरख्वास्त ज़मानत सुन लें। तो इस पर जो है वकील सलमान सफदर ने कहा कि कभी नहीं सुना कि इंसाफ छुट्टियों पर चला जाए, मतलब जज छुट्टियों पर चला गया है तो इसका मतलब इंसाफ चला गया जब पीछे कोई सुन ही नहीं रहा। तो इस पर यह है कि दरख्वास्त ज़मानत बाद गिरफ्तारी का मामला है, जबकि जज साहब कहते हैं कि मैं नहीं सुन सकता। तो यही अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ही थे जिन्होंने ये कहा था पिछली पेशी पर कि मैं आई एम नॉट दिलावर, आई एम दिलेर, मैं दिलावर नहीं हूँ, मैं दिलेर हूँ। लेकिन उनकी दिलेरी जो है वो सिर्फ दरमियान में जो 2 छुट्टियाँ आई हैं, सिर्फ 1 छुट्टी, बल्कि हफ्ते को समाअत हुई, एतवार वाला दिन था, तो वो दिलेरी जो है वो हवा हो गई है। अब आते हैं असल खबर की तरफ। अंसार अब्बासी साहब हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, ताकतवर हल्कों के करीबी भी समझे जाते हैं, अच्छे तल्लुकात हैं इनके। अब इन्होंने इंकशाफ किया है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं और लिखा कि इमरान खान से मुलाकात करने जाने वाली जो लीगल टीम के मेंबर जो हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान का पैगाम है कि वो तमाम सियासी जमातों और इदारों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। किसी भी किस्म की उन्होंने जो है इमरान खान ने डील से इनकार किया। तो इस सब के अंदर जो है अनवारुल्लाह काकड़ साहब का बयान कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो एक बगावत थी और इसका निशाना जो है वो आर्मी चीफ और उनकी टीम थी और इनके साथ जो है 9 मई के वाक़यात के हवाले से किसी को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। अगर हम रियायत देंगे तो हम भी इसमें बतौर फरीक जो है शामिल हो जाएंगे। तो उन्होंने मज़ीद कहा कि 9 मई को जो है रेड लाइन क्रॉस की गई जिसकी सज़ा मिलेगी और साइफ़र का भी जो है इसके हवाले से ये अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि साइफ़र में भी इमरान खान को चंद महीनों में सज़ा मिल जाएगी। इसके अलावा दीगर भी कुछ केसेस हैं जो इमरान खान का पीछा कर रहे हैं। तो इस तरह इमरान खान के हवाले से जो तमाम
आप समझ लें कि डील की खबरें हैं और या मुज़ाकरात के इम्कान थे वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। तो इस पर देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। तो खुश रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।